Today once more I will explain about molecular configuration. बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस क्या करेंगे, जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन, उसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, रेडी? तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, एक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस को मैंने पहले फिल कर दे रहा हूँ। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करो। फिर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सबट्रैक्ट करोगे, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड बाई 2 करोगे। जो आ गया वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। और बॉन्ड ऑर्डर की मीनिंग क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर O2 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इट मींस ऑक्सीजन आर ज्वाइंड टुगेदर बाय डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड, फ्लोरीन 1 टाइम सिंगल बॉन्ड। ओके, तो बस मोर पूरी की पूरी पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। रेडी? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि 1s2 किया, 2s2 एंड 2p6, इतना ही क्लास 12 के 11 के सिलेबस में। उसके आगे भी पढ़ सकते हैं बट हमें इतना ही करना है। 1s2 का स्प्लिटिंग क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगी जिसको बोलेंगे सिग्मा 1s2, दूसरा क्या होगा पैरेलल में एंटी बॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s2। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या था, इसके 2 बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, इसके 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, 3 नहीं 6 क्यों होंगी, बिकॉज इसमें जो ऑर्बिटल के नंबर है वो 3 नंबर है। तो 3 नंबर में बॉन्डिंग भी होगी और नेक्स्ट 3 में एंटी बॉन्डिंग भी होगी। राइट? यू हैव एनी प्रॉब्लम? x एंड y, px, py एंड pz, इसके 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। x और y में ओनली एंड ओनली नमस्ते मीन्स पाई बॉन्ड, एंड z में फ्रेंडशिप, ग्रेट फ्रेंडशिप, इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड। नमस्ते है बट 2 मीनिंग, अब फिर मत आना, बाद में बात करेंगे। मीन्स पार्शियल अट्रैक्शन, एंड दिस होल्डिंग जान से बढ़ के हो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ग्रेट फ्रेंडशिप, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज 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 स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड shows parallel overlapping, sidewise overlapping, while sigma bond shows okay, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड shows, अभी बहुत लेट में इन्फॉर्म किया, सॉरी, पहले बताना चाहिए तुम लोगों को। ओके, सो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसमें जब भी मेंशन करेंगे एक्स वाई के साथ, यू मस्ट बी राइट पाई 2, वाई विल राइट 2, सेकेंड पी ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड का पी ऑर्बिटल। एक्स उसका एक्सिस है और उस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट जब भी x होगा उसके पैरेलल में y भी होगा, यू विल राइट पाई 2p y, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। नाउ नेक्स्ट वन इज बचा कौन, सिग्मा 2p z। दीज आर द स्टेरिक पार्ट, सॉरी नॉन स्टेरिक पार्ट मींस बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका ठीक नीचे ड्रॉ करोगे एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल कम होती है रेस्पेक्ट टू एंटी बॉन्डिंग। अब क्या करोगे, राइट दैट पाई स्टार 2px इक्वल टू एज यूजुअल पाई स्टार 2py देन सिग्मा 2pz, मस्ट बी स्टार। ओके, क्लियर? सो 1 2 3, बस इतना ही जानना है, ये सीक्वेंस। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्शंस, वेरिएशंस, है ना, लॉट ऑफ वेरिएशंस इन केमिस्ट्री, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। सब्जेक्ट को लर्न करने का टेंडेंसी क्या है, जो नॉर्मल चीजें हैं उसको लर्न करते हैं, एक्सेप्शन को
आइसोलेट करते हैं। नॉर्मल चेंजेस को जस्ट देखते हैं, हाँ अच्छा ऐसा होता है होता है होता है तो होता है। जो क्या है एक्सेप्शन है उसको आइसोलेट करते हैं। ओके, इतना तो सबके लिए है, सबको आना चाहिए। आइसोलेट क्या करना है, ऑक्सीजन ऑनवर्ड जहां पे कि एंटी बॉन्डिंग में पहले एंट्री हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बहुत बड़ा चेंज नहीं करना। करना क्या है, देवे ना ये जो Z है ना इसको पहले कर देना, बस सब कुछ वैसे का वैसे प्रिंट कर देना, ना कंफ्यूजन होना चाहिए जरा सा भी आपको। ये इधर आ जाएगा। नाइट्रोजन के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल मेंटेन्ड है। वंस अगेन आई एम राइटिंग फॉर ऑक्सीजन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फर्स्ट के लिए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सेकंड के लिए, पाई 2px मत लिखना। यहीं पे आपके अपने आप को कंट्रोल करना है। अंडर प्रेशर एग्जाम के टाइम में क्या होता है, लिखते लिखते रहते हैं, वो वाला मिस कर देते हैं। टीचर्स हैव अ रेड पेन, वो खरीदता है, बच्चे भी उसको टीचर्स डे पे गिफ्ट करते हैं, वो यूज करता है बच्चों के अगेंस्ट में ना। सो वी आर अलर्ट, इफ यू राइट XY तो कैंसिल। तो फर्स्ट क्या लिखना है, सिग्मा 2pz। यही पॉइंट है, यही फाइन लाइन है जो कि इसको और इसको आइसोलेट करेगी, डिफरेंशिएट करेगी। हमें पूरी कहानी जानने के बाद उस लाइन को डिस्कस करना है जो कि आइसोलेट कर रहा है दूसरे। फिर क्या बोलोगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। सेकेंड में चेंज नहीं करना है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है, हमने फर्स्ट में चेंज किया देन फॉरगेट इट, उस वक्त भूल गए, और जैसे भूल जाते हैं फिर क्या होता है, ऑब्वियसली गलत होता है। दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो ऐसे का ऐसे छाप दिया तब तो सही हो गया, थोड़ा और प्रिकॉशन लिया तो उल्टा छाप दिया। तो यहां पे भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमें एंटी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी केस में, राइट। तो व्हाट यू विल राइट, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, मतलब सिग्मा स्टार 2pz इसके केस में भी लास्ट में ही रहेगा। गेटिंग और नो, एनी प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, ओके। सो दिस वन इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे करेंगे, हमें ये कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सीक्वेंस पहले दोनों लिखना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस के बाद फिर से स्टार्ट करें। आई थिंक सबने लिख लिया है इसको, ओके देख लो, ये सबने लिख लिया, डन। एनी डाउट, आगे प्रोसीड करें। अब एप्लीकेशन सबसे बड़ा, साइंस में केमिस्ट्री में अगर आप हर कुछ जान गए तो भी आपको कोई मतलब नहीं, आप बेकार हो, किसी काम के नहीं। आपकी कैटेगरी लेबर में ही कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग अ ब्रिक्स सीमेंट एंड एवरीथिंग टू लेबर, व्हाट दे विल डू, उनको कुछ नहीं पता है। अनटिल एंड अनलेस इंजीनियर इज नॉट ग्राफ्ट या मेक अ स्ट्रक्चर, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो एप्लीकेशन कौन जानता है, इंजीनियर्स। और लेबर क्या करता है, वॉट एवर द मटेरियल, जैसे करोगे वैसे करते हो। तो तुमको किस कैटेगरी में जाना है, ऑब्वियसली हाँ बोलना ही नहीं है, उसमें तो सोचना भी नहीं है, ओके। फिर अब इसका एप्लीकेशन तुम्हें आना चाहिए, ओके। स्टार्ट द एप्लीकेशन, हाउ टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वंस अगेन जिस बच्चों ने कर लिया, अदरवाइज देख लो। फर्स्ट आई विल स्टार्ट द राइटिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पहले ये जान जाओ, नॉट एटम। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्ट द राइटिंग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस वन सिग्मा 1s2 ओवर लिथियम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, okay. So 2 4 6, yes Mr. Daksh, I know, okay. Then carbon, no, before carbon I write boron, sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 also,
because number of carbon is 5 plus 2 is equal 5 into 2 is equal to बोरॉन के नंबर कितने हो जाएंगे 12 10 2 4 6 8 देन अब क्या करना है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py यही प्रॉब्लम है आप एक सिंगल ड्रॉ नहीं करोगे जब भी आपको पाई ड्रॉ करना है तो तीनों ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड जेड ऑल्सो सिग्मा 2pz अगर तुम्हारा मन कर रहा है जेड छोड़ने का तो यू कैन लीव बट एक्स वाई को अलग अलग ड्रॉ नहीं कर सकते नाउ वन इलेक्ट्रॉन here another electron here then it is paramagnetic because presence of unpaired electron ये एप्लीकेशन है कॉन्फ़िगरेशन तो सबने कर लेना है अभी मैंने कल भी बताया आज भी सारे बच्चे बैठे हैं इसका मतलब सबको पता है बट whenever they draw the structure of boron we find out x have one unpaired electron y have one more unpaired electron then whenever any element atom group of atoms are compound contain unpaired electrons is said to be paramagnetic substance means it will be feebly attract towards मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटाइज हो सकता है डन तो अब ये क्लियर हो गया पैरामैग्नेटिक है भूल तो नहीं जाओगे बट अब ये इससे क्या क्लियर हुआ अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए अच्छा सर ने बताया कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक ये तो बताया जब भी है बोरॉन में नहीं कीप इन माइंड क्या चीज जब भी है कोई भी एलिमेंट कंपाउंड है जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा कहीं पे भी यूनिवर्सल फैक्ट आ जाओ वो पैरामैग्नेटिक है इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं भूल जाओगे अब जरा देखो आंसर कैसे निकल सकता है व्हाई दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक तुम्हारा यूनिवर्सल आंसर दैट कंपोनेंट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज द पैरामैग्नेटिक तुम जानते ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में इवन एलिमेंट भी नहीं जानते हो मॉलिक्यूल भी नहीं जानते हो बट इन अ क्वेश्चन दिस इज द पैरामैग्नेटिक दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन दिस रीजन due to presence of unpaired electron it will feebly attract towards magnetic field over ये आंसर्स ऐसे होंगे जो हर जगह सही होने ही होंगे तो कुछ आंसर्स आपको ऐसे लर्न करने होंगे कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन नहीं पता है डिटेल भी नहीं पता है बट वेट व्हाटएवर वी हैव टू राइट इट विल बी करेक्ट ठीक है भूल जाओगे आई सेड व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक कुछ सोचना ही नहीं है नॉट नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग सर ऑक्सीजन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक ठीक है बोल सकते हो ऐसा O2 माइनस जो भी फ्रैक्शन में होगा O2 माइनस मीन 17 ऑड नंबर 17 ये सारे एप्लीकेशंस हैं 17 होगा तो कहीं पे भी 17 की पेयरिंग हो सकती है एक तो अनपेयर्ड एटलीस्ट बचेगा ना तो आप बोलोगे कि जितने भी ऑड नंबर वाले एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉन है सबके सब पैरामैग्नेटिक सोचना ही नहीं खत्म डन ये याद रहेगा क्वेश्चंस इसी कैटेगरी के आएंगे आपको बहुत डेबिटिंग आएंगे बट कंसेप्ट बेस्ड होंगे वंस मोर तो किसी भी जरा जरा देखो आर के प्रिंसिपल अप्लाई करो यहाँ पे 10 माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगा तो क्या होगा 1.5 ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 माइनस ये क्या है फ्रैक्शन में है आई मीन डेसिमल में है जब भी डेसिमल में होगा तो कंपल्सरी पैरामैग्नेटिक ओके और जब भी इवन नंबर में होगा मे आर मे नॉट भी हो गया फिर डेसिमल में है ऑड नंबर में है तो फिक्स है इवन में है तो मे आर मे नॉट बी फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा ओके सो नाउ अनदर क्वेश्चन sigma 1 2 sigma star 1 2 this is for boron okay no sigma 1 is you can write sigma star 1 is 0 you can write but 0 only can't leave ऐसे बिना जीरो के भी नहीं छोड़ सकते हो ओके नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नाइट्रोजन बीच में कार्बन को छोड़ दिया ठीक है नाइट्रोजन का बोलो क्या करेंगे सिग्मा 1s2
sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px equal to pi 2py। यहाँ पे आके अलर्ट होना है, pi 2p पहले लिखना है नाइट्रोजन के केस में, yes or no? Yes, sir. Okay, then sigma 2pz 2 count is 14। Now tell me this paramagnetic or diamagnetic? Diamagnetic, because there is no unpaired electrons। Okay, now oxygen, अभी मैं नाइट्रोजन माइनस का पता कर देता हूँ या नाइट्रोजन प्लस का कर देता हूँ। N2 प्लस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? 13। Yes. Please tell me configuration. Sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px 2 pi 2py2 and sigma 2pz1। Okay, is it paramagnetic or diamagnetic? Any doubt? You can do this. Now last one O2। अब ये क्या था? 13 है। 13 इवन नंबर है, ऑड नंबर है? ऑड नंबर में क्या आना है? पैरामेट्रिक, कोई डाउट ही नहीं है, नो नो क्वेश्चन। अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में चलो, ऑक्सीजन कैसा है? इवन। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2p। श्योर? No, it's sigma 2p z. यहीं पे रुकना है। देन सिग्मा 2p z pi 2px equal to pi 2p y, then sigma star 2p z, करेक्ट? नो, फिर यहाँ आके रुकना है। ओके, Pi star 2p. तो क्या हो जाएगा? Pi star 2p. pi star 2p x equal to pi star 2p y and sigma star 2p z। now one electron here, one electron here, 0 here। okay, Yes. then doubt? yes yes tell me। Sir, 2 हाँ, किस में 2 होगा? यहाँ तो 2 है ना, ये तो फील्ड है, इसको तो छोड़ दो। पाई स्टार 1 पाई स्टार x में 1 y में 1। now it is parametric or diamagnetic? okay, doubt? आप कर लोगे? how to calculate bond order? bond order find out करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? it's applicable 14 onward। whenever go 14 onwards। उसके नीचे का भी है, मगर उसको बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा यूज्ड हो जाओगे, तो कुछ करोगे ही नहीं, फिर फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 ऑनवर्ड, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम भी लगेगा। 14 ऑनवर्ड जिसको भी यूज करोगे सब हो जाएगा। इवन इवन नंबर को करो या चाहे ऑड नंबर का करो। डन? वहां पे है ही नहीं ना कोर्स में, उसका भी अलग फॉर्मूला है, जो 21 22 ऐसा करके आएगा उसका अलग है। ओके, डाउट? बोलो। Yes, sir. What will be the configuration of O2? So next topic, how to calculate bond order। Laksh, are you getting? Okay, so how to calculate bond order is very important। so bond order is equal to NB minus NA upon 2, it's bond order NB minus NA upon 2। ठीक है, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर लेता हूँ। इट्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस। ओके, पहले नाइट्रोजन का फाइंड आउट करता हूँ। ओके, सो स्टार वाले में 2 इधर है और 2 इधर है, बस। सो काउंट कर लो स्टार के पार को। स्टार के पार मींस जो स्टार 1s2 के 2 है, इसको 2 स्टार के 2 है, एंटी बॉन्डिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इट विल बी 4, और इसके केस में कितना है? 10। जब काउंट करो 2 4 6 8 and 10 upon 2 is equal to 3। now nitrogen have a bond order is equal to 3। it means nitrogen molecule join together by n triple bond n। okay, as usual bond order of oxygen will find out, it will be 2 and O double bond O। bond order of oxygen molecule is equal to 1। it
means oxygen has single bond fluorine. Okay, तो फ्लोरीन का इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है? So now write it. If bond order in fraction, start writing. If bond order in fraction, molecule exists in resonance, shows resonance structure. If bond order is in fraction, molecule shows resonance structure. Which structure? Resonance. If bond order is 0, next point, if bond order is 0, it means molecule will not exist in, element will not exist in molecular form. Did you get a meaning? Yes, sir. जब उसका bond order 0 होगा, it will not exist in molecular form. For example, bond order of helium is equal to 0 and neon is equal to also 0. That's why helium and neon, these are monoatomic molecule. Monoatomic means only one atom as considered as a molecule. Generally दो एटम को हम लोग molecule बोलते हैं, 3 एटम को, 4 एटम को, but ये monoatomic molecule. Okay? नोबल गैस के सारे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0. So all noble gases exist as a monoatomic. लिख लो नोट. All noble gases are exist as a monoatomic molecule. Then, okay. Now next point, strength. बॉन्ड ऑर्डर से स्ट्रेंथ क्या क्या रिलेशन है? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? Which one is more stable? So write it. If bond order, greater the bond order of a molecule, higher the stability. Of a molecule, higher the stability. Stability. Higher the stability. मतलब समझे? Bond order of nitrogen molecules is. So try to occupy one for example. Okay. When bond order of nitrogen molecule is 3, it means N triple bond N. Bond order of oxygen is equal to O double bond O. F is F single bond F. That's why nitrogen is, write it. That's why nitrogen is chemically inert at room temperature. पता है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे तो और टिपिकल एसिड विल फॉर्म, दैट इज HNO3, और HNO3 के पास इतनी पावर होती है ये बोन को डिकम्पोज कर सकता है. बोन एंटायर बॉडी अप टू 2 मिनट्स. ओके, आई सेड नाइट्रोजन वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा. ऑक्सीजन भी जल्दी ब्रेक नहीं होगा. सबको पता है कि 78% ये है, 21% ये मॉइस्चर प्रेजेंट ये. जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो NO बनेगा, NO से फिर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो NO2 बन जाएगा, उससे वाटर कंबाइन करेगा तो HNO3 बन जाएगा. और HNO3 के पास इतनी पावर है कि अपनी बोन्स को मेल्ट कर देगी. फ्लैश की बात छोड़ो, जो बोन होती है उसमें HNO3 में डाल दोगे तो स्पॉइल हो जाएगी. तो जो आलू होता है ना, पका हुआ आलू, वैसा हो जाएगा. और सोचो फिर अचानक से एसिड रेन हो जाए उस कंसंट्रेशन में, फिर लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन अर्थ. ओके, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी वेरी हायर इन केस ऑफ, because the bond order 3. Then, okay, take care.